रिश्ता टूटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? रोना, बार बार कॉल और मैसेज करना, सामने वाले का पीछा करना। लेकिन सच ये है कि जितना आप भागोगे, सामने वाला उतना ही दूर जाएगा। असल जीत तब होती है जब आप खामोश रहकर, पेशेंस रखकर और अपनी प्रोग्रेस दिखाकर सामने वाले को मजबूर कर दो कि वो खुद आपकी तरफ खींचा चलाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी पावरफुल बातें जो सामने वाले को आपकी कमी इतनी गहराई से महसूस कराएंगी कि वो दिन रात सिर्फ आपके बारे में ही सोचने लगेगा। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके साथ क्या हो रहा है और जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पायु कौशल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। खुद को गिराना बंद करो। किसी भी रिश्ते की टूटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि खुद को तोड़ लेते हैं। सामने वाला चला गया, उसने धोखा दिया या उसने आपको छोड़ दिया। ये बात दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि इंसान खुद को ही कमज़ोर करने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी अधूरी है, अब मैं खुश नहीं रह सकता, अब सब खत्म हो गया। और यहीं से असली गिरावट शुरू होती है। सोचिए, सामने वाला चला गया, लेकिन आप क्यों खुद को सज़ा दे रहे हो? वो इंसान अपनी दुनिया जी रहा है, शायद अन्य लोगों से मिल रहा है, नई खुशियों में व्यस्त है, लेकिन आप दिन रात रोकर, उदास रहकर, खाना छोड़कर, नींद उड़ाकर खुद को सज़ा दे रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाला आपकी अहमियत समझे तो सबसे पहला काम है खुद को संभालना। क्योंकि जब तक आप खुद टूटा हुआ चेहरा, रोता हुआ मन और बिखरी हुई हालत लेकर सामने आओगे, तब तक सामने वाला आपको हल्के में ही लेगा। आपने गौर किया होगा, जब कोई इंसान मजबूत खड़ा रहता है तो दुनिया उसका सम्मान करती है, और जब कोई खुद को गिरा देता है तो लोग भी उसे छोड़ देते हैं। रिश्ते है टूटना दर्दनाक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस दर्द को ताकत बनाना है, ना कि खुद को गिराने का बहाना। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया, उसने शायद सोचा होगा कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। अगर आपने उसी का विश्वास सच कर दिया तो आपने खुद को ही हारने वाला बना लिया। आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। आपका परिवार है, आपके सपने हैं, आपकी मेहनत है, आपका भविष्य है। अगर आप इन सबको भूलकर सिर्फ उस एक इंसान के पीछे रोते रहोगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? सिर्फ आपका। अब सवाल ये है कि खुद को गिराना बंद कैसे करें। आइए जानते हैं। सबसे पहले खुद से ये वादा करें कि अब मैं खुद को कमज़ोर नहीं दिखाऊंगा। चाहे अंदर से कितना भी दर्द हो, बाहर से खुद को मजबूत रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप दर्द महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। क्योंकि जब इंसान बाहर से टूटा हुआ दिखता है तो उसका मन भी अंदर से और ज़्यादा टूटता जाता है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करें। सामने वाला चाहे किसी और के साथ हो, चाहे उसकी ज़िंदगी कितनी भी खुशहाल दिखे, ये सब आपको और गिराने का काम करेगा। आपको अपनी नज़रों में खुद को ऊपर उठाना है। अपनी कीमत खुद समझें। सामने वाले ने अगर आपको छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो गए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि शायद वो इंसान आपकी कद्र करना ही नहीं जानता था। और जब इंसान आपकी कद्र नहीं करता तो उसे खोने का गम करना व्यर्थ है। याद रखिए, दुनिया हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित होती है जो मजबूत दिखता है, जो गिरकर भी उठना जानता है। जब आप खुद को संभाल लेंगे, जब आप रोने धोने की जगह मुस्कुराना सीख लेंगे, जब आप कमज़ोरी की जगह आत्मविश्वास दिखाएंगे, तभी सामने वाला सच में सोचने लगेगा कि ये इंसान तो मेरे बिना और भी मजबूत हो गया। और यही असली पलटवार है। ये बदला नहीं, ये आपकी खुद की जीत है। क्योंकि सामने वाला तभी पछताता है जब उसे दिखता है कि आपने खुद को गिरने नहीं दिया, बल्कि और ऊपर उठा लिया। तो दोस्तों, अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हो, अकेले हो, दर्द में हो, तो याद रखो, यही वो मौका है जब आपको खुद को गिराना नहीं बल्कि खड़ा करना है। जब आप खुद को गिराना बंद करते हो, खुद को संभालते हो, तभी आप अपनी असली ताकत दिखाते हो। यही है आपके जीवन में वापसी की शुरुआत। चलिए अब जानते हैं अगला पॉइंट, इमोशनल कंट्रोल रखना। रिश्ता टूटने के बाद या किसी से दूरी बनने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल होती है अपने जज्बात को कंट्रोल करना। दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है, नींद उड़ जाती है, हर वक्त बस उसी इंसान का ख्याल आता है। ऐसे में सबसे आसान लगता है कि फ़ोन उठाओ, कॉल करो, लंबा चौड़ा संदेश लिख दो और सामने वाले को बता दो कि आप कितना दर्द महसूस कर रहे हो। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में, रोते हुए या दुखी होकर सामने वाले को कॉल या संदेश करते हो तो दो चीज़ें होती हैं। पहली, सामने वाले को ये और पक्का यकीन हो जाता है कि आप उनके बिना जी ही नहीं सकते।
दूसरी, आपका सम्मान, आपकी कीमत और आपकी गरिमा धीरे धीरे उसके सामने गिरने लगती है। सोचिए, अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जा चुका है और फिर भी आप बार बार संदेश करके, कॉल करके, रोकर, गुस्सा दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके दिमाग में क्या जाएगा? यही कि ये मेरे बिना अधूरा है, ये मेरे पीछे भागेगा, मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और यही सोच आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। इसलिए असली ताकत यही है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। अब आप पूछेंगे, कैसे कंट्रोल करें? पहली बात, भावनाओं को स्वीकार करें। सबसे पहले ये समझ लो कि गुस्सा, रोना, दुख ये सब इंसानी स्वभाव है। इन्हें आना गलत नहीं है, लेकिन इन्हें सामने वाले के सामने दिखाना गलत है। सही तरीका, अपने दर्द को खुद से महसूस करो, डायरी में लिखो, जिन दोस्तों पर भरोसा है उनके साथ शेयर करो, लेकिन सामने वाले को इसका एहसास मत होने दो। दूसरी बात, शांति की शक्ति। आपकी शांति ही उसकी बेचैनी बनेगी। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो यही सोचकर जाता है कि ये इंसान अब टूट जाएगा, अब मेरे पीछे भागेगा। लेकिन जब आप चुप रहते हो, खुद को संभाल कर रखते हो, गुस्से या रोने की जगह शांति दिखाते हो, तब सामने वाला हैरान हो जाता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि ये दुखी क्यों नहीं है, ये मेरे बिना खुश कैसे है, ये मुझे याद क्यों नहीं कर रहा। याद रखो, सामने वाले को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आप उसके जाने के बाद भी स्थिर दिखते हो, क्योंकि स्थिरता ही सबसे बड़ी ताकत है। मान लो किसी ने आपको नज़रअंदाज किया और आप तुरंत कॉल करके पूछने लगे, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, तुम बदल गए हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। इसका परिणाम या तो वो आपको झूठ बोल देगा, या गुस्सा करेगा, या और दूर चला जाएगा। अब सही तरीका ये है कि अगर आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस खामोश रहे, तो उसका मन खुद ही सवालों से भर जाएगा और यही बेचैनी उसे आपकी ओर खींचेगी। भावनाओं पर काबू सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं होता, ये आपके खुद के लिए भी ज़रूरी है। जब आप बार बार रोते हो, गुस्सा करते हो या खुद को दुख में डुबाते हो, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, आपकी सेहत खराब होने लगती है, आत्मविश्वास गिरने लगता है। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं और अपनी ताकत को सही जगह लगाते हैं, तो आप काम में अच्छा करने लगते हैं, अपने शौक और दिलचस्पियां बढ़ाने लगते हैं, खुद को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी फिर से सही रास्ते पर आ जाती है। समझ लो, अगर आपने अपने जज्बातों को कंट्रोल कर लिया तो आप आधी लड़ाई जीत गए, क्योंकि जो इंसान अपना गुस्सा, अपना दर्द, अपनी बेचैनी कंट्रोल कर सकता है, वो इंसान दुनिया का कोई भी बड़ा तूफान झेल सकता है। अगर आज आपके मन में यही इच्छा है कि तुरंत कॉल करूं, संदेश करूं, अपना दर्द बताऊं, तो खुद को रोक लो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सामने वाला आपकी खामोशी से घबराने लगेगा, आपकी शांति उसे चुभने लगेगी, आपका कंट्रोल देखकर वो बेचैन हो जाएगा। आपके आंसू, आपका गुस्सा और आपकी शिकायतें सामने वाले के लिए कभी आपकी कीमत नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन आपकी खामोशी, आपकी शांति और आपका भावनात्मक नियंत्रण ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बनेगी। यही है इमोशंस पर काबू रखने की असली ताकत। अगला पॉइंट, सीधा पीछा करना बंद करो। किसी के जाने के बाद सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है उसका सीधा पीछा करना। सामने वाला आपको छोड़कर चला गया, आपको नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उसके पीछे भागते रहते हो। कॉल पे कॉल, बार बार मैसेज पे मैसेज, सोशल मीडिया पर बार बार उसकी पोस्ट चेक करना, उसके बारे में बातें करना, उसके दोस्तों से पूछना कि वो कहाँ है। इन सब को करके आपको लगता है कि शायद वो वापस आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि ऐसा करने से वो इंसान और दूर चला जाता है। ये इंसान की फितरत है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम लगती है, लेकिन जो चीज़ मुश्किल से मिले उसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। रिश्तों में भी यही चलता है। जब आप किसी का लगातार पीछा करते हो तो सामने वाले को लगने लगता है, मैं इस इंसान की ज़रूरत हूँ, लेकिन ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मुझे हमेशा मिल जाएगा, इससे डरने की कोई बात नहीं है। और जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, रिश्ता भी बिगड़ जाता है। सोचिए ज़रा, अगर कोई इंसान आपके पीछे दिन रात पड़ा रहे, बार बार मैसेज करता रहे, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? यही ना कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है, ये तो मुझे हमेशा मिल ही जाएगा। और इंसान हमेशा उसी चीज़ को हल्के में लेता है जो उसे हर वक्त और बिना मेहनत के मिल जाए। इसीलिए पीछा करना बंद करना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे, अगर मैं पीछा ही ना करूं तो सामने वाला खुद आएगा कैसे? इसका जवाब है, जब आप पीछा करना बंद करते हो तो आप सामने वाले के दिमाग में एक खालीपन बना देते हो। उसके मन में ये सवाल उठते हैं कि पहले तो ये मेरे पीछे भागता था, अब अचानक क्यों नहीं आ रहा? पहले तो हर छोटी बड़ी बात पर मुझसे जुड़ने की कोशिश करता था, अब खामोश क्यों है?
यही सवाल उसे बेचैन करते हैं और वो धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने लगता है। ये बात ऐसे समझो जैसे किसी को पानी पीने की आदत हो और आप उसे बार बार पानी देते रहो, तो उसे पानी की अहमियत कभी नहीं समझ आएगी। लेकिन अगर एक दिन आप पानी देना बंद कर दो, उसकी प्यास बढ़ेगी, वही इंसान खुद आकर आपसे मांगेगा। रिश्तों में भी यही मनोविज्ञान काम करती है। जब आप पीछा करना बंद करते हो तो मन में लगता है कि सामने वाला कहीं हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, लेकिन सच ये है, अगर आप पीछा करते रहोगे वो इंसान और तेजी से भागेगा। अगर आप रुक जाओगे, उसकी कदम धीरे धीरे खुद आपकी ओर मुड़ेंगे। यहाँ धैर्य बहुत ज़रूरी है। पीछा न करना आसान नहीं है, क्योंकि दिल हर वक्त चाहता है कि उससे बात हो जाए, या उसका चेहरा देख लूं, या उसकी आवाज़ सुन लूं। यही सेल्फ कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सही तरीका क्या है? पीछा करना बंद करने का मतलब नज़रअंदाज करना या नफरत दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगाना है, ना कि सामने वाले को पकड़ने में। बजाय इसके कि आप रोज़ उसके स्टेटस या पोस्ट्स देखते रहो, उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नज़र रखो, या फिर उसे किसी न किसी तरह संपर्क बनाए रखने की कोशिश करो। बेहतर है कि आप अपना काम करो, अपने शौक पूरे करो, खुद को बेहतर बनाओ। यकीन मानो, धीरे धीरे उसकी ये आदत टूट जाएगी कि आप हमेशा उसके पीछे रहते हो। सोचिए, अगर किसी बच्चे को रोज़ चॉकलेट दी जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वही चॉकलेट उसे बोरिंग लगने लगेगी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर अचानक वो चॉकलेट मिलनी ही बंद हो जाए तो क्या होगा? बच्चा बार बार पूछेगा, आज चॉकलेट क्यों नहीं मिली? और वहीं से उसकी चाहत और भी बढ़ जाएगी। सामने वाले के लिए आपका पीछा भी वैसा ही है। जब तक आप रोज़ उस पर ध्यान देते रहेंगे, वो आपको हल्के मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ध्यान देना बंद कर देंगे, उसी वक्त उसके अंदर आपके लिए चाहत बढ़ने लगेगी। एक बात ध्यान रखना, जो इंसान आपके लिए सही है वो बिना पीछा किए भी वापस आएगा, और जो इंसान आपकी कद्र ही नहीं करता, उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीछा करने से आप सिर्फ अपना सम्मान और कीमत खोते हो। याद रखिए, जब आप खामोश हो जाते हैं, पीछा भागना छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देने लगते हैं, तो यही सबसे बड़ा संदेश होता है कि आपकी दुनिया किसी और पर निर्भर नहीं है। और यही बात सामने वाले को अंदर से सोचने पर मजबूर करती है। चलिए अब जानते हैं अगला पॉइंट, खुद पर काम करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। रिश्ता टूटने के बाद ज़्यादातर लोग अपनी हालत ख़राब कर लेते हैं। उदासी में डूबे रहना, खुद को संभालना छोड़ देना, चेहरे पर थकान लिए घूमना और काम में मन बिल्कुल ना लगाना। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब आप खुद को गिरा देते हो तो सामने वाला सोचता है, देखा, मेरे बिना ये कुछ नहीं है, और यही उसकी जीत बन जाती है। इसलिए असली समाधान यही है कि आप खुद पर ध्यान दें, अपने पहनावे में, अपने व्यक्तित्व में, अपने काम और जीवन शैली में धीरे धीरे सकारात्मक सुधार लाएं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है। ये सुधार किसी को दिखाने के लिए मत करो, बल्कि अपनी खुद की खुशी और आत्मविश्वास के लिए करो। लेकिन हाँ, जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका पहनावा ही आपकी पहली छाप बनाता है। अगर आप खुद को बिखरा हुआ दिखाएंगे तो सामने वाला यही समझेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन अगर आप सलीके से अच्छे कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको देखकर ही महसूस करेंगे कि ये इंसान खुद को संभालना जानता है। जब आप खुद अच्छे दिखते हो तो आपका आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ जाता है। अब कोई ये कहेगा, सामने वाले के लिए मैं क्यों बदलूं? असल बात यह है कि आप सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए बदल रहे हो। चेहरे पर मुस्कान रखना, थोड़ा फिटनेस पर ध्यान देना और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, इन सब का नतीजा क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपको अंदर से नया बना देती हैं। और जब सामने वाला आपको पहले से कहीं बेहतर हालत में देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके जाने के बाद आपने खुद को इतना संभाल लिया। जब दिल टूटता है तो सबसे पहले चोट मन पर लगती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम से ध्यान हट जाता है और दिमाग बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है। लेकिन असली ताकत यही है कि उसी दर्द को अपनी तरक्की की ताकत बना लो। आंसू बहाने के बजाय उसी ऊर्जा को अपने काम में लगाओ। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाइए, अच्छे नतीजों के लिए जी जान से पढ़िए। अगर आप नौकरी करते हैं तो काम पर नया फोकस लाइए, जिम्मेदारियां उठाइए और अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दीजिए। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे और निखारिए, नई स्किल सीखिए और खुद को एक नए स्तर पर ले जाइए।
सोचकर देखिए, जब मेहनत रंग लाएगी, आपके नतीजे बेहतर होंगे, तरक्की मिलेगी और आपके पास नई स्किल्स होंगी, तो ना सिर्फ सामने वाला हैरान होगा, बल्कि आप खुद अपने आप पर गर्व करेंगे। अब सोचकर देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी आदतें बदलना शुरू कर दो, हर दिन टाइम पर उठना, रोज़ एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना और पूरी नींद लेना, यानी अपनी डेली रूटीन को मजबूत बनाना। इसके साथ अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लो, बाहर घूमो, नए लोगों से मिलो, दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, नए शौक अपनाओ, तो ये सब मिलकर आपको एक नई एनर्जी देंगे। और जब आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। सामने वाला ये देखकर हैरान रह जाएगा कि उसके जाने के बाद आपने खुद को गिराया नहीं, बल्कि और ऊपर उठा लिया। यही आता है असली साइकोलॉजिकल असर। सोचकर देखो, जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, कॉन्फिडेंट होकर चलते हो, काम में अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी लाइफ मज़ेदार और स्ट्रॉन्ग दिखने लगती है, तो सामने वाले के मन में क्या आएगा? यही कि ये मेरे बिना भी खुश है। और यही उसके लिए सबसे बड़ा शौक होता है। इसका एक और फ़ायदा है, सेल्फ हीलिंग। जब आप खुद पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकलने लगता है। आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है, आप खुद अपनी दुनिया बना सकते हो। और यहीं से आते हैं एक्स्ट्रा फ़ायदे। लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पुराने दोस्त आपकी तारीफ़ करते हैं, और ये सब देखकर सामने वाला और भी बेचैन हो जाता है। साथ ही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू और ऊपर चली जाती है और आप खुद को हर दिन एक बेटर इंसान बनते हुए देखते हो। अब सवाल है, शुरू कैसे किया जाए? तो ये रही प्रैक्टिकल प्लान। पहले 2 हफ्तों में अपना पहनावा ठीक करो, एक्सरसाइज शुरू करो और पढ़ाई या काम में एक्स्ट्रा मेहनत करो। तीसरे चौथे हफ्ते में कोई नया हॉबी शुरू करो, सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो और हेल्थ पर ध्यान दो। दूसरे तीसरे महीने में नई स्किल सीखो, करियर के गोल सेट करो और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करो। अपने कपड़े, अपने लुक्स, अपने काम और अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे अपग्रेड करो। और जब आप ये करते हो तो आपको मिलता है डबल फायदा। अंदर से भी आप स्ट्रांग बनते हो और बाहर से भी पहले से कहीं ज़्यादा चमकते हो। याद रखो, ये सफ़र सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी खुशी, आपकी सफलता और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। और जब आप सच में खुद को बेटर बनाते हो तो पूरी दुनिया आपको नोटिस करने लगती है। चलिए अब जानते हैं अगला पॉइंट, इनडायरेक्ट प्रोग्रेस दिखाओ। रिश्ता टूटने के बाद लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वो उस इंसान को सीधे सीधे ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना बदल गया हूँ, देखो मैं कितना खुश हूँ। लेकिन सच ये है कि असली असर तब पड़ता है जब आप ये सब बिना बोले, बिना जताए दिखाते हो। यही कहलाता है इनडायरेक्ट प्रोग्रेस दिखाना। क्यों फेल होता है डायरेक्ट अप्रोच? सोचिए, अगर आप हर बार कॉल करके या मैसेज करके उन्हें ये जताएंगे कि मैं अब अच्छा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तो इसका कभी असर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप दिखावा कर रहे हो, ये सब सिर्फ उन्हें जलाने के लिए कर रहे हो। आप अभी भी उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस करते हो। लेकिन जब आपकी प्रगति बिना बोले, बिना बताए खुद ब खुद लोगों की नज़रों में आने लगती है, तो उन पर इसका बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। इनडायरेक्ट प्रोग्रेस का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जीना शुरू करो कि आपकी खुशी और आपकी तरक्की खुद आपके आसपास के लोगों की बातों में आने लगे। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, खबर उन तक पहुँचे लेकिन आपके मुंह से नहीं। सुनो, मान लो आपने जिम शुरू कर दिया, फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को फ़ोन करके बताओ कि देखो मैं अब फिट हो रहा हूँ। आप बस चुपचाप मेहनत करते रहो, फिर आपकी नई तस्वीरें अपने आप सब कुछ कह देंगी। आपका कॉन्फिडेंट लुक, आपका चेहरा जो अब चमकने लगेगा, आपकी अलग सी एनर्जी, ये सब सामने वाले को अपने आप दिखेगा, बिना आपके बोले। ये सब खुद ब खुद सबको नजर आएगा। और जब ये सब उन तक पहुंचेगा तो उन्हें झटका लगेगा कि ये तो मेरे बिना और भी बेहतर हो गया है। सुनो, इनडायरेक्ट प्रोग्रेस सिर्फ आपके लुक्स तक सीमित नहीं होती, ये तो आपकी पूरी जिंदगी के हर हिस्से में नजर आती है। जब आप अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस देने लगते हो, प्रमोशंस मिलने लगती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आती हैं और आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ने लगता है, ये सब सामने वाले तक बिना कहे ही पहुंच जाता है। आप नए दोस्त बनाते हो, सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, हॉबीज़ डेवलप करते हो, ट्रैवल करके नए एक्सपीरियंसेस लेते हो। ये सब आपके अंदर की खुशियों और ग्रोथ का सबूत बन जाता है। नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, नॉलेज बढ़ाना, कॉन्फिडेंस में सुधार लाना और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना, ये सब आपकी रियल प्रोग्रेस दिखाते हैं। धीरे धीरे ये बातें सामने वाले तक पहुंचती हैं और वहीं से उनकी बेचैनी शुरू होती है।
याद रखो, इंसान सबसे ज़्यादा तभी सोच में पड़ता है जब आपकी तरक्की उसे बिना कुछ कहे साफ दिखने लगती है। असली असर तब होता है जब आपकी ग्रोथ इनडायरेक्टली सामने आती है। अगर आप किसी से बार बार कहो कि मैं खुश हूँ, तो शायद वो आप पर यकीन ही ना करे। लेकिन अगर वही इंसान आपको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए देखे, तो बिना आपके कहे ही उसे यकीन हो जाएगा कि आप सच में खुश हो। इनडायरेक्ट प्रोग्रेस के बेनिफिट्स। नंबर 1, ऑथेंटिसिटी। जब आप बिना दिखावे के अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने लगते हो, तो वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपकी खुद की ग्रोथ के लिए होता है। नंबर 2, सस्टेनेबल ग्रोथ। यही प्रोग्रेस सबसे टिकाऊ होती है। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हो और डेस्परेट नहीं लगते। स्टेप 1, आदतें बदलो। अगर पहले आप लेजी थे तो अब पंक्चुअल बनो, रूटीन में डिसिप्लिन लाओ, हेल्थ और फिटनेस को प्रायोरिटी दो। स्टेप 2, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। दुखी स्टेटस डालने की बजाय न्यूट्रल या पॉजिटिव चीज़ें शेयर करो। ओवरली हैप्पी पोस्ट्स भी अवॉइड करो, वो फेक लगते हैं। अचीवमेंट्स को सटली शोकेस करो। स्टेप 3, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। काम और स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाओ, न्यू स्किल्स सीखो। स्टेप 4, हेल्थ, बॉडी और पर्सनालिटी पर काम करो। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो, सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करो। स्टेप 5, सोशल सर्कल। नए लोगों से मिलो, पुराने दोस्तों से रिकनेक्ट करो, सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो। सबसे ज़रूरी रूल, अपनी खुशी दिखाने के लिए आवाज़ मत लगाओ। आपकी शांति, आपकी ग्लो और आपकी एनर्जी ही सब कुछ कह देंगी। सोच कर देखो कि जब वो आपके बारे में किसी और से सुने कि अरे वो तो अब बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत खुश दिखता है, पहले से कहीं बेहतर लग रहा है, नई जॉब मिली है, हेल्थ पर भी ध्यान दे रहा है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो उनके मन में कैसी बेचैनी होगी, क्योंकि ये बातें आपकी ज़ुबान से नहीं, दूसरों के मुंह से निकल रही होंगी। और यही इनडायरेक्ट प्रोग्रेस की असली पावर है। सच कहूँ तो सामने वाला सबसे ज़्यादा तब रिग्रेट करता है जब उसे ये एहसास होता है कि आपने उसके बिना रोना धोना नहीं किया, बल्कि खुद को और भी ऊपर उठा लिया। उसे समझ आता है कि आपकी ज़िंदगी में वो रिप्लेसेबल था। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे दिखता है कि आप उसके बिना भी खुश रह सकते हो। और ये असर कभी डायरेक्ट बातों से नहीं आता, हमेशा इनडायरेक्ट तरीके से ही आता है। तो दोस्तों याद रखो, बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी प्रोग्रेस दिखाना ही सबसे बड़ा जवाब है। अपनी तरक्की का शोर मत मचाओ, बस मेहनत करते रहो, खुद को संभालो, अपनी ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव बनाओ। बाकी सब बातें अपने आप सामने वाले तक पहुंच ही जाएंगी। और जब वो सब देखेंगे तो उनके अंदर वही पछतावा और वही बेचैनी पैदा होगी जिसकी आपको उम्मीद थी। चलिए अब जानते हैं अगला पॉइंट। पेशेंस रखो, टाइम आपका काम करेगा। रिश्ता टूटने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इंसान जल्दबाजी में सब कुछ पाना चाहता है। उसे लगता है कि सामने वाला अभी तुरंत वापस आ जाए, वो अभी कॉल करे, अभी मैसेज करे। लेकिन असलियत ये है कि रिश्तों का खेल इंस्टेंट नूडल्स जैसा नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। ये वक्त और पेशेंस मांगता है। जब आप चाहते हो कि वो आपके पास भाग कर आए, तो आपको समझना होगा कि ये प्रोसेस धीरे धीरे काम करता है। मेंटल प्रोसेस में हमेशा टाइम लगता है, किसी के मन की फीलिंग्स बदलने में टाइम लगता है, किसी को आपकी कमी महसूस होने में भी टाइम लगता है, किसी को ये समझने में कि आपकी असली वैल्यू क्या थी उसमें भी टाइम लगता है, और पुराने पैटर्न्स और आदतें तोड़ने में भी टाइम लगता है। और अगर आप इस वक्त को स्किप करके जल्दबाजी दिखाओगे तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। सोच कर देखिए, अगर आप बार बार उन्हें मैसेज करते रहो, कॉल करते रहो, अटेंशन देते रहो, तो उन्हें आपकी कमी कब महसूस होगी? वो तो और भी आराम से आपको हल्के में ले लेंगे। लेकिन जब आप पेशेंस रखते हो, धीरे धीरे खुद पर काम करते हो, उन्हें अपने अंदर सवाल उठने का समय देते हो, तभी असली असर नजर आता है। याद रखो, वो तभी भाग कर आते हैं जब उनकी आदत टूटती है। और आदत एक दिन में नहीं टूटती। उनकी पुरानी आदतें यही होती हैं, आप ही हमेशा पहले बात करेंगे, आप ही मनाने जाओगे, आप ही उनके पीछे भागोगे, और आप ही हर वक्त अवेलेबल रहोगे। अब इन आदतों को तोड़ने में समय तो लगेगा ही, लेकिन याद रखो, यही समय आपके पेशेंस की असली परीक्षा है। पेशेंस रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल यह है कि आखिर पेशेंस रखें कैसे? माइंडसेट शिफ्ट करो। सबसे पहले अपने दिमाग को ये समझाओ कि ये इंस्टेंट गेम नहीं है। अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही होगी। आज एक दिन स्ट्रांग रहे और कल फिर रोकर कॉल कर लिया, इससे सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सही तरीका क्या है? लगातार अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, खुद पर काम करते रहना, उन्हें प्रॉपर स्पेस देना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना।
सेल्फ हीलिंग को प्रायोरिटी दो। पेशेंस रखना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि आपकी खुद के लिए भी ज़रूरी है। जब आप खुद को वक्त देते हो तो धीरे धीरे इमोशनली हील होते हो। आपका दिमाग और दिल उस दर्द से बाहर निकलना शुरू करते हैं। और जब आप अंदर से स्टेबल हो जाते हो तो सामने वाला भी आपकी स्टेबिलिटी से प्रभावित होता है। तीसरी बात, पेशेंस रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके एक्शंस नेचुरल लगते हैं। जल्दबाजी में जो फोर्स्ड एक्शंस होते हैं, जैसे मैं खुश हूँ, मैं बदल गया हूँ, ये सब एक्टिंग लगता है, डेस्परेट और फेक दिखता है और इसका उल्टा असर पड़ता है। लेकिन पेशेंस के साथ आने वाले नेचुरल एक्शंस, जैसे धीरे धीरे कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, नया कॉन्फिडेंस दिखाना, काम में प्रोग्रेस करना, ये सब रियल लगता है। और असली असर हमेशा रियल चीज़ों से ही होता है। सोचो, जब आप एक बीज ज़मीन में बोते हो तो वो एक दिन में फल नहीं देता। उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, वक्त चाहिए और प्रॉपर केयर चाहिए। ठीक वैसे ही ये प्रोसेस है। आपने बीज बो दिया है, मतलब खुद पर काम करना शुरू कर दिया है, चेस करना छोड़ दिया है, इमोशंस कंट्रोल करना सीख लिया है। अब उस बीज को वक्त दो ताकि वो जड़ पकड़ सके और फल दे सके। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि 2 से 3 दिन स्ट्रांग रहते हैं, फिर अचानक हार मानकर कॉल कर देते हैं। यही कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। सही समझ ये है कि पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही काम करते रहना, वक्त पर भरोसा रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना। सच कहूँ तो यही पेशेंस सामने वाले को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। उनके मन में बार बार सवाल उठते हैं, ये मेरे बिना कब तक चुप रहेगा, ये मेरे बिना कब तक स्टेबल रहेगा, ये मुझे याद क्यों नहीं कर रहा, क्या सच में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं। और जब ये सवाल उनके अंदर घूमते रहते हैं तभी उनकी बेचैनी बढ़ती है और वही बेचैनी उन्हें आपकी तरफ खींचना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, याद रखो, ये खेल इंस्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो बस 2 दिन में ही खुद आपके पास लौट आएंगे या 1 हफ्ते में सब रिजॉल्व हो जाएगा या तुरंत रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ये सिर्फ एक ख्वाब है। असल ज़िंदगी में ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। कभी हफ्तों लगते हैं, कभी महीनों। हर केस अलग होता है, कोई जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, कोई देर से, लेकिन कंसिस्टेंसी का असर हमेशा दिखता है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल, यही 3 ताकतें हैं जो सच में सामने वाले को आपकी ओर खींचती हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज़ अपने रूटीन पर स्टिक करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में रेगुलर एफर्ट्स डालना और सबसे ज़रूरी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। यानी चाहे हालात जैसे भी हों, आप टूटो मत, डगमगाओ मत। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर लगातार आगे बढ़ते रहो। यही कंसिस्टेंसी का असली मतलब है। नंबर 2, पेशेंस। पेशेंस का मतलब है जल्दबाजी या शॉर्टकट लेने की बजाय हर चीज़ को उसका वक्त देना। इसमें सबसे बड़ा रोल है टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना। मतलब बीच बीच में मन करेगा कि सामने वाले को कॉल कर लूँ, मैसेज कर दूँ या फिर खुद ही जाकर बात शुरू कर दूँ। लेकिन पेशेंस यही है कि आप उस अर्ज को कंट्रोल करो और साथ ही लॉन्ग टर्म विजन रखना। मतलब आपको सिर्फ आज या कल का नहीं, बल्कि आने वाले हफ्तों और महीनों का सोचना है। जो खेल लंबा चलता है उसी में जीत मिलती है। नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने आप को संभालना। कभी कभी अचानक मन करता है कॉल कर दूं, मैसेज भेज दूं या सामने जाकर सब बोल दूं, लेकिन इन्हीं इम्पल्सिव एक्शंस को रोकना ही सेल्फ कंट्रोल है। इमोशंस में आकर लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए कोशिश करो कि गुस्से, दुख या डर में कोई स्टेप मत लो। हमेशा दिमाग को शांत रखो और सोच समझकर फैसला करो। यही सिंपल तरीका है स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल का। इसलिए खुद को बार बार यही याद दिलाओ कि मुझे जल्दी नहीं है, समय मेरा काम करेगा, बस मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, हर दिन अपने गोल्स पर फोकस करना है। रिजल्ट्स आएंगे, बस वक्त चाहिए। वक्त आपको हर घाव से भरने का मौका देता है। जो चीज़ें आज मुश्किल लग रही हैं वही समय के साथ आसान हो जाती हैं। किसी को आपकी अहमियत समझने में भी वक्त लगता है, इसलिए घबराने की बजाय टाइम को अपना दोस्त समझो। जितना पेशेंस रखोगे उतना ही टाइम आपके लिए काम करेगा। याद रखो, गुड थिंग्स टेक टाइम बट ग्रेट थिंग्स टेक पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों, यही थी वो बातें जो आपके रिश्ते और ज़िंदगी में असली फ़र्क ला सकती हैं। अब बारी आपकी है। इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाइए और खुद फ़र्क महसूस कीजिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा असरदार लगी। और हाँ, ऐसे ही और गहरे और सच्चे संदेश पाने के लिए पायु कौशल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, मजबूत बनिए, धैर्य रखिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए।